और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर यामिनी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर आकाश विधोलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर आकाश विधोलिया का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डॉक्टर आकाश, आंखों की समस्या इन दोनों बेहद आम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदूषण भी उनमें से एक वजह है, जिसकी वजह से लोगों की जो आंखें हैं, खासतौर से दिल्ली वालों की आंखें लगातार कमजोर हो रही हैं, खराब हो रही हैं। जी, और आपके सभी पैनलिस्ट को इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आप कैसे आंखें अफेक्ट हो रही हैं ये दिल्ली के एयर पॉल्यूशन से। और हम तो बहुत पहले से ये पॉल्यूशन अगेंस्ट कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हमने कितनी बार लोगों को जागरूक करा है कि जी। हमारे बॉडी के कई सारे हिस्से हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं। तो आंखें भी एक है, एक्सपोज रहता है वो बाहर की एनवायरनमेंट के लिए, तो बहुत ज्यादा उससे अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली PM2.5 PM10, वो जाके हमारी आईज की जो कॉर्निया है उस पर अटैच होते हैं, उसको डायरेक्टली डैमेज कॉज करते हैं। और दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रोसीजर वो है कि जैसे जो टॉक्सिक गैसेस होते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन लेयर, वो क्या करते हैं, हमारी आइस की फिल्म के साथ रिएक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आइस को केमिकल इरिटेशन और केमिकल कंजक्टिविटी जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा एक और आउटडोर में, जैसे आउटडोर में हमारा एयर पोल्यूशन अफेक्ट कर रहा है, इंडोर में स्क्रीन टाइम वो भी इतना ही इफेक्टिव है, क्योंकि लोग 7 से 8 घंटे स्क्रीन देखते हैं अपने वर्क के लिए और फिर रिक्रिएशन के लिए मोबाइल देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्क्रीन टाइम उनकी बॉडी के मसल्स को, जो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स हैं, उन पर ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट करते हैं और स्क्रीन टाइम की वजह से उनके जो रिफ्लेक्टिव एबिलिटी बढ़ गए हैं। जैसा कि आपने रिपोर्ट में अपने बताया कि जैसा जो टॉप एपेक्स इंस्टीट्यूट है, राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंसेज, उनकी तरफ से यह है कि 30% प्रिविलेंस है रिफ्लेक्टिव, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होना। तो जी। स्क्रीन टाइम को और ज्यादा वर्सन कर रहा है एयर पॉल्यूशन। बाहर जाएंगे बच्चे तो एयर पॉल्यूशन की वजह से आगे अफेक्ट होंगे, अंदर रहेंगे तो फोटो मोबाइल और स्क्रीन देखेंगे तो उससे इंटरनल अफेक्ट होगा। तो दोनों साइड से फंसे हुए हैं हमारे लोग। बिल्कुल, तो ये दो बड़ी वजह हैं जो आंखों को लगातार कमज़ोर यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही हैं। डॉक्टर यामिनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर यामिनी, आजकल बच्चों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता इसलिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा वक्त बीत रहा है, स्क्रीन टाइम उनके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर में वो ज़्यादा वक्त व्यतीत करें और नतीजा आँखों में चश्मा, कमज़ोर आँखें। पहले कुछ टाइम में तो पहले ऐसे होता था कि जब बड़े होते थे तब चश्मा वगैरह लगता था, बट आजकल का जो यंग जनरेशन है या बच्चे हैं, ये लोग इतना मतलब ये लोग स्क्रीन टाइम के बिना मतलब स्क्रीन के बिना कुछ काम नहीं करते हैं। जी। मतलब अगर इनको खाना खाना है तो टीवी देखेंगे, मोबाइल चाहिए, ये सारी चीजें। पहले तो होता था कि सब बच्चे जाके बाहर खेलते थे, बट अब पेरेंट्स को भी डर लगने लग गया है, इतना पॉल्यूशन है, उनको बाहर नहीं भेज सकते। तो ये कई चीजें हैं, तो उसकी वजह से इनका स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया है। तो स्क्रीन टाइम से क्या होता है ना, हमारी आंखों का जो रेटिना होता है, जो हमारे आंखों का पर्दा होता है, वो कमजोर होने लग जाता है लगातार देखने से। फिर धुंधलापन आ जाता है, ब्लरिंग ऑफ विजन जिसे बोलते हैं। वो पास की नजर के लिए भी आ सकता है, दूर की नजर के लिए भी आ सकता है। फिर आंखों में इंफेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और आजकल बहुत छोटी एज से ही बच्चों को चश्मे लगने लग गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों की आंखें ठीक रहती थी, सारा चीज। फिर अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हो गई हैं कि जैसे ये बच्चे बाहर बाहर का खाना भी खाते हैं, तो विटामिन ए की बहुत कमी हो गई, जो हमारी आंख पे अच्छा असर करता है। विटामिन ए हमें बहुत जरूरी होता है आंखों के लिए, तो उसकी भी कमी होने लग गई है। बट जितना भी ये स्क्रीन टाइम वाली चीज, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। ज्यादा मोबाइल या टैब, आजकल बच्चों के पास टैब है, खुद के लैपटॉप्स हैं, थर्ड फोर्थ क्लास में बच्चों के पास मोबाइल है। हमें तो इस टाइम तक पता भी नहीं था मोबाइल वगैरह बिल्कुल, क्या होता तो है, बट कई आज के सारे टाइम रीजंस हैं जिसकी वजह से जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों का बढ़ गया है और सीधे आंखों पर असर यहाँ पर देखने को मिलता है। डॉक्टर आदर्श, लेकिन कई बार पता भी नहीं चलता है कि आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। किस तरह से यहाँ पर पहचाने कि वाकई में यहाँ पर आंखों में दिक्कत की शुरुआत हो चुकी है और अब चश्मे की ज़रूरत है या डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें जो है कई चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। आंखों में जैसे जलन सा महसूस हो रहा है, आंखों से पानी अगर आ रहा है, आप थोड़ी देर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है, या किसी चीज को टीवी लैपटॉप उसको देखते हैं तो उससे अपने आंसू निकलने लगते हैं।
तो ये सारी चीजें अगर सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो इससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। रही बात जो ये पोल्यूशन दिल्ली में फैल रहा है जिसकी वजह से जो है हमारे ऊपर ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी विषैली जो होती हैं वो गैसेज हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया उससे निकलने वाली जो मतलब चीजें हैं, गैसेज हैं। दूसरा जो हम वाहन चलाते हैं उससे निकलने वाला, जो हम निर्माण इतने जो है हो रहे हैं जो सरकार के द्वारा या गैर सरकारी जो निर्माण हो रहे हैं उनके द्वारा जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं जिससे पोल्यूशन हो रहा है। तो कई ऐसी जो है कुछ जगह क्या है दिल्ली में आपने सुना होगा कि वो जो है पराली जो है जलाई जाती है, मतलब सर्दियों में जो है लोग वहां पे खेतों में जो अपने धान गेहूं जो होते हैं उनको जला देते हैं जिससे उससे जो है धुआं निकल रहा है उससे। तो कई ऐसे रीजन होते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में जब जाती हैं और जाने के बाद जो छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स में जाके और उसमें बहुत सी विषैली गैसों का निर्माण कर देते हैं। वो गैसें जो होती हैं वो बेसिकली जो होते हैं जैसे NO2 हो जाता है जिसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या ओजोन जैसे होती हैं। ये गैस की विषैले गैसें कहीं ना कहीं जो होती हैं हमारे आंखों पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं और आंखों पे जैसे क्या होती है उनमें जलन होने लगती है, आपको उसमें से पानी निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लगातार हम लैपटॉप या स्क्रीन को बहुत ज्यादा जब यूज करते हैं तो उसका भी जो है प्रभाव हमारी आंखों पे पड़ने लगता है। तो ऐसे कई जो होते हैं वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आंखों में ये समस्याएं जो है खासकर बनती चली जा रही हैं। और क्योंकि आजकल चीजें जो है इतनी चेंज हो चुकी है, वो नेचुरल एटमॉस्फेयर नेचुरल चीजें नहीं रही हैं जिसकी वजह से तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी आंखों पे असर ही डाल रहा है। बिल्कुल। तो ये अगर तमाम सिम्टम्स यहाँ पर दिख रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आगे जाकर नहीं तो दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। प्राची कौशिक जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, लगातार हम इस बात की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उससे दिक्कतें कई तरह की हो रही है, लेकिन असर हमारी आंखों पर भी पड़ रहा है। और एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि पॉल्यूशन की वजह से भी हमारी आंखें लगातार कमज़ोर होती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर 30% लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बेहद चिंता की बात है और चेतावनी के तौर पर इसे देखना चाहिए। जी बिल्कुल। भारत जो है, इंडिया हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ब्लाइंड पीपल और उसमें 88% केसेस ऐसे हैं जो रिफ्रैक्टिव और कैटरेक्ट के हैं, यानी कि मोतिया और सफेद मोतिया, जो कि ठीक किया जा सकता है। और इसका एक बड़ा कारण है गांव देहात में आंखों के डॉक्टर्स की कमी होना और अच्छे क्लिनिक्स की कमी होना। हम एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब हम गांव में इस तरह के कैंप्स लगाते हैं तो हमने पाया कि एक कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव जो है यही मेजर कारण है जब लोगों को दिखना बंद हो जाता है। अब बात आती है कि पहले से ये समस्या है, उसके बाद जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं वो आते हैं, जैसे एर्गोनॉमिक कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो इस तरह से डिजाइन नहीं है जहां आपकी आंखें कंफर्टेबल हो काम कर पाए। लाइट्स की कमी होना, पोस्चर की कमी होना, एक साथ लगातार स्क्रीन को देखना, आंखें ब्लिंक ना करना, ब्लिंक करने से मॉइस्चर मेंटेन होता है, तो आप उसका लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। फिर तीसरा बड़ा कारण है जो हम सभी जिम्मेदार हैं, जो भी दिल्ली के सिटीजन्स हैं, दिल्ली की सरकार है, पोल्यूशन। इतना रैपिड स्केल पे पोल्यूशन होने से जो 2.5 और PM10 है वो आंखों के सरफेस पर जम रहा है। इससे इरिटेशन, एलर्जीज हो रही हैं, पहले से इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और हम जो है आंखों के रेगुलर चेकअप्स को इम्पोर्टेंस नहीं देखते हैं। अनटिल अनलेस की कोई प्रॉब्लम हो जाए हम उस डॉक्टर्स के पास जाना किसी भी प्रॉब्लम के लिए नहीं समझते हैं। तो रेगुलर आई चेकअप्स इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है कि आप ऐसे आई ड्रॉप्स अपने पास रखें, रेगुलर डॉक्टर्स को दिखाएं कि जब इस तरह की पोल्यूशन की समस्या है और आप स्क्रीन को अवॉइड नहीं कर सकते। हम सिंपली ये बोलें कि स्क्रीन कम कर दो, क्योंकि आज के डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा है AI एंड द स्क्रीन। तो स्क्रीन के साथ ही जो एंटी ग्लेयर ग्लासेस हैं आप वो यूज कीजिए। और इस तरह के जो प्रमोशंस हैं, अगर आप जो गांव देहात में, स्लम्स में, अंडर प्रिविलेज के साथ अगर सरकार कैंप्स करेगी और उनको अवेयर करेगी कि इस तरह की सुविधाएं कहाँ मिलती हैं, कहाँ जाके आप इस तरह से आंखें टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे देखना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करें, पोल्यूशन है, पोल्यूशन के लिए बहुत से सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है कि आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं,
लेकिन तब तक हमें अपनी आंखें भी बचानी है अपनी बिल्कुल। सूझबूझ तो कई से। बार जागरूकता की कमी, कई बार इलाज की कमी की वजह से ये जो समस्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ